सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फार्मा पॉइंट को दोस्तों, और साथ में ही दबा दीजिए बेल का आइकन ताकि आपको सबसे पहले मिल सके अगले वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा पॉइंट पे दोस्तों। इसमें हम हर वक्त बात करते हैं इनोवेटिव आइडियाज़, कैसे बिजनेस किया जाए, कैसे फार्मा सेक्टर में और डेवलपमेंट ला सकें, जिससे बिजनेस को ग्रोथ कर सकें। लेकिन आज आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो आ गया है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उड़ीसा में वैकेंसी निकला है, 47 पोस्ट का वैकेंसी निकला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। और इसके बाद इस सीरीज़ में कुछ और वीडियोज़ आने वाले हैं, तो चैनल को जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि अगले कुछ वीडियोज़ में हम लोग आने वाले हैं कैसे आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको एक कस्टमाइज सिलेबस में कुछ साल के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके कस्टमाइज सिलेबस देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को मदद हो सके दोस्तों। तो उसके बाद अगर बोला जाए कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, पूरा नोटिफिकेशन ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब करना चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना दोस्तों। तो चलते हैं सीधे हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये आ गए हैं हम हमारे डेस्कटॉप साइट पे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ओपीएससी, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन है, जैसे कि मुझे पता है 5 तारीख की डेट में निकला था 5 सितंबर पे। तो हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू दी पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी, एडवर्टाइजमेंट नंबर 08 ऑफ 2022-23। तो यहाँ पे हम पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो चुका है, फाइल ओपन करते हैं। ये आ गया दोस्तों हमारा नोटिफिकेशन। यहाँ पे उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ये पोस्ट को कंडक्ट कर रहा है दोस्तों, ये एग्जाम को कंडक्ट करेगा। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर ग्रुप बी अंडर फैमिली एंड अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। सो दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग डेट जो है वो है 15/9/2022 से 14/10/2022 तक, यानी कि 1 महीने का टाइम है हमारे पास ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है 47 पोस्ट के लिए अप्लाई होगा, और ये 14 तारीख अगले महीने को खत्म हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन देयरफॉर, यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है दोस्तों, जो कि अनरिजर्व पोस्ट है 27 पोस्ट है, जिसमें टोटल पोस्ट तो 47 है, उसमें भी 13 पोस्ट टोटल वुमेन के लिए है। यहाँ पे सब कैटेगरी किया गया है। 27 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, जिसमें कि 8 पोस्ट वुमेन के लिए है। एससी बीसी कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट के लिए 7 पोस्ट है, उसमें 2 वुमेन पोस्ट है। शेड्यूल ट्राइब के लिए दोस्तों 12 पोस्ट है, जिसमें 3 पोस्ट वुमेन के लिए है। उसमें फिर सब कैटेगरी किया गया है, जो कि फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए 2 हैं पोस्ट। वहां पे भी आपका कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 है, जो कि 1 पोस्ट है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है, और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 जो दिया गया है, वो 1 ये है कि ब्लाइंडनेस एंड लो विजन वाले के लिए है 1 पोस्ट, और कैटेगरी 2 जो कि डीप और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है 1 पोस्ट, और वो भी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों को अपना सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा दोस्तों। स्पोर्ट्समैन के लिए भी उसका सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे अगर हम आए तो कोई भी पोस्ट एक्सचेंज नहीं होगा लिखा हुआ है यहाँ पे एससी और एसटी के बीच में।
कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी ये है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया गया है दोस्तों 21 साल मिनिमम से लेके 38 ईयर, यानी कि और एक तो दे दिया गया है कैटेगरी कि जो 2 जनवरी 1984 से लेके 1 जनवरी 2001 तक जिनका बर्थ है इस बीच में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही क्लियर वर्ड में मेंशन किया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एक है दोस्तों, 5 साल का एक एज रिलैक्सेशन है उनके लिए, जो कि SC ST SC BC वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद 10 साल का रिलैक्सेशन फिजिकली डिसेबल पर्सन के लिए है, जो कि डिसेबिलिटी मोर देन 40% होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद अगर हम देखें तो पर्सन विद डिसेबिलिटी बिलोंग्स टू SC ST और SC BC कैटेगरी वालों के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन है। वो है 10 साल फिजिकल डिसेबल के लिए है और 5 साल एक्स्ट्रा है SC ST और SC BC कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो candidate should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the commission for the purpose of admission to an examination, no change will be allowed subsequently on any grounds whatsoever। तो मतलब एक बार अगर एंटर हो गया उसके बाद एग्जामिनेशन तक कोई भी कंसिडरेशन आपको दिया नहीं जाएगा चेंज करने के लिए बर्थ के रिगार्डिंग। उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ हम लोग आए दोस्तों, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आप आइदर डिग्री ऑफ फार्मेसी होना चाहिए या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसको हम फार्म-डी कहते हैं, या फिर डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो कि स्पेशलाइजेशन होगा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ होना चाहिए। तो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि परमिटेड यूनिवर्सिटी हैं, उनके कॉलेज से ही आप लोग ये सब डिग्री अगर है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 मार्क का एडिशनल वेटेज दिया जाएगा जो कि हायर क्वालिफिकेशन है। हायर क्वालिफिकेशन मान लीजिए जैसे कि मास्टर डिग्रीज हैं जो कि M.Pharm हो सकता है, MD हो सकता है, और फिलोसॉफी में अगर आप PhD किए हैं तो फार्म-डी वालों के लिए वो हो सकता है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा वेटेज ऑफ 2 मार्क फॉर, आप अगर 2 मार्क का एक्स्ट्रा आपको वेटेज दिया जाएगा अगर आप किसी एक्सपीरियंस है आपके पास, जो कि मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल का, क्वालिटी एश्योरेंस का, QA QC ऐसे डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक एरियाज में काम कर रहे हैं आप, मैन्युफैक्चर यूनिट्स में, तो वहाँ पे आपको 2 मार्क का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ईयर। लेकिन यहाँ पे एक तो है मैक्सिमम अब आपको 6 मार्क दिया जाएगा, 6 मार्क से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए आप 5 साल के भी काम किए हैं तो 10 मार्क आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम अब 6 मार्क ही मिलेगा, जो कि आपका 3 साल का एक्सपीरियंस शो करना पड़ेगा। उसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आगे चल के मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा, अगर इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी अगर मैं कहूँ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी है जो कि स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक ओडिया। तो आपको ओडिया आना चाहिए। ओडिया में आपका जो कि आप अगर मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन ओडिया लैंग्वेज से पास किए हैं तभी आप दे सकते हैं, या फिर आपका मैट्रिकुलेशन है ओडिया में तो आप दे सकते हैं, या फिर आप 7th क्लास का एग्जामिनेशन में अगर ओडिया आपका था तो भी आप दे सकते हैं। जो लोग ओडिया मीडियम से नहीं है उनको क्या करना पड़ेगा उसके बारे में मैं थोड़े बाद में बताऊंगा दोस्तों। वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तो उसके बारे में बाद में थोड़ा बताऊंगा मैं। तो एक कैंडिडेट हु हैज नेक्स्ट दिया गया है, एक से ज्यादा स्पाउस अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट या फिर कोई कैंडिडेट अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो
वहां पे उसको एनओसी लाना पड़ेगा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम में। अभी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद आपको ज्वाइनिंग टाइम में वो सबमिट करना पड़ेगा। और कुछ इम्पोर्टेंट अगर बात कहूँ तो नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ सिलेक्शन। मेथड ऑफ सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो यहाँ पे 200 मार्क का रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि 200 ही एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 20 मार्क का होगा, जो कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटन एग्जामिनेशन में तो आपको बुलाया जाएगा। तब आपको एक तो इंटरव्यू होगा जिसको पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं हम लोग, वो 20 मार्क का होगा। उसके बाद अगर हम आए तो जो यहाँ पे लिखा गया है 1 मार्क ईच, और सभी क्वेश्चन का 1 मार्क ही होगा पर क्वेश्चन अगर सही होने पर, और अगर गलत होने पर आपको 0.25 मार्क कट जाएंगे। और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छा टाइम दिया गया है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो ये इस बार एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जो कि आपका टोटल सिलेबस जो है फार्मेसी रिलेटेड ही होने वाली है। आपका जनरल नॉलेज एक्स्ट्रा जो आता था वो नहीं आएगा, इंग्लिश आता था वो नहीं आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो पता चल जाएगा आपको कि आपको इंग्लिश और जीके भी 2012 में भी आया था, उसके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी, डीआई एग्जाम में भी आया था। तो अभी वो एक तो प्लस पॉइंट है हर फार्मेसी स्टूडेंट के लिए कि सिलेबस कुछ इस तरह का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है पहला सब्जेक्ट, फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फॉरेंसिक फार्मेसी। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इससे 200 मार्क का क्वेश्चन आपको 200 एमसीक्यूज आएंगे। और जैसे मैं बताया हूं दोस्तों, आगे चल के मैं इसको एक कस्टमाइज्ड सिलेबस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबको एक ऐसा कस्टमाइज सिलेबस मिलना जरूरी है ताकि आप इजीली डीआई एग्जाम क्रैक कर सकें। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक तो पॉइंट है दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट belonging to each category shall not exceed twice the total number of vacancy likely to field of difference। ओ तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि जितना पोस्ट है, यानी कि 47 अगर पोस्ट है तो 94 स्टूडेंट को ही पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, चाहे कितने भी अप्लाई कर लें। तो एक तो कमीशन फिक्स्ड करेगा, एक तो मार्क, जिस मार्क के मिनिमम सिलेबस होगा, बेंच मार्क होगा, वहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क होगा वो वाला, और उसके अकॉर्डिंग 94 स्टूडेंट को पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे जोन ऑफ एग्जामिनेशन दिया गया है, जो कि उड़ीसा का बालेश्वर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक और संबलपुर दिया गया है। यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन किसी जोन में अगर स्टूडेंट कम होते हैं कोई जोन में, तो बोर्ड अपने हिसाब से ही आपका सेंटर चेंज कर सकता है और आपको वहीं पे एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई भी चीज अलाउ नहीं किया जाएगा अपने हिसाब से जोन चूज करने के लिए। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे सबसे, तो यहाँ पे रिजर्वेशन एंड कंसेशन मीट फॉर SC ST SCBC बाय बर्थ। तो आपको बाय बर्थ जो होगा आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों, आप चेंज नहीं कर सकते, या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद सॉरी उसके बाद अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आए तो ये तो मोबाइल फोन लेना, वॉचेस लेना आपको कोई भी एग्जाम में अलाउ नहीं होता, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो एक और पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा आपको, HSC का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपका +2 एग्जामिनेशन या फिर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास वो चाहिए होगा, बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर आपका फार्मास्यूटिकल साइंस, फार्मडी, आप जिस भी सेक्टर से बिलोंग्स करते हैं आपका डिग्री का वही सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ हायर एजुकेशन भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर कोई वहाँ पे शो कर रहा है हायर एजुकेशन तो वहाँ पे आपको हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप वो ग्रेस मार्क चाहिए, एक्स्ट्रा वेटेज चाहिए, तो वो भी सबमिट करना पड़ेगा। और वो सब ऑथेंटिक होना चाहिए दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट बाय बर्थ, SC ST और SC BC जो भी आप देख रहे हैं उसी हिसाब से आपको सबमिट करना। ये जो मैं बोल रहा था दोस्तों, जो लोग ओडिया लैंग्वेज नहीं लिए थे उनको एक ओडिया टेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि एक एग्जाम होता है साल में एक बार। जो जो लोग वो ओडिया टेस्ट सर्टिफिकेट का एग्जाम दिए हैं वो लोग अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो लोग 10th में 7th में ओडिया नहीं थे था उनका, तो उन लोगों को ओडिया टेस्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद एक्स सर्विसमैन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ता है। उसके परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो रिजर्वेशन पोस्ट है आपका PWD का, मोर देन 40% अगर आपका डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन अगर हैं आप तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे और एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो वुमेन कैंडिडेट हैं जो कि या फिर जो कि SC ST, जो कि आपका शादी के बाद अगर चेंज हो जाता है आपका कास्ट, तो वो आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे बाय बर्थ आपका जो भी कास्ट है उस वही कास्ट सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पे एक तो नोट दिया गया है, OBC सर्टिफिकेट अगर कोई देता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद ये रिजेक्शन ग्राउंड है। कैसे अप्लाई करें, तो आप OPSC में जाके opsc.gov.in साइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप उसका टेंशन नहीं लेना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हम बहुत जल्दी हाउ टू अप्लाई का एक तो वीडियो लेके आने वाले हैं। जुड़े रहिए। और हाँ, ये जरूर याद रखिए कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14 अक्टूबर तक है आपका। तो इतना देर मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा साइड बिजी हो जाता है, तो अभी से अप्लाई कर देना बहुत अच्छा रहता है। बहुत जल्दी हमारा कैसे अप्लाई करना है उसी के ऊपर वीडियो आ जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आपको एक अगले नए फ्रेश वीडियो में दोस्तों, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग फार्मा पॉइंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर।